गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग का जो है सैलरी का सीरीज चल रहा है, यानी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। सैलरी में जो है सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं और सैलरी में हमने बताने का प्रयास किया था कि सैलरी में हम लोग 3 टाइप से पढ़ते हैं। एक तो अफर्मेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद निगेटिव पढ़ते हैं और उसके बाद पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। हम लोग का चल रहा है अफर्मेटिव। सबसे पहले हमने बताने का प्रयास किया था कि जो है अफर्मेटिव का कंसेप्ट। अब उसके बाद हम डायरेक्टली टू द पॉइंट हम क्वेश्चन पे आते हैं और आगे फिर अगेन हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा समय हम लोग को नहीं देना है इसमें और तुरंत जो है क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ध्यान देना है। तो हम लोग क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन में हम कल जो है बता चुके थे आप लोगों को, कम से कम 18 क्वेश्चन, हम 18-19 क्वेश्चन हो चुका था हम लोग का, ध्यान देना है। हाँ, 19 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना है। तो आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना है। यानी सैलरिज्म में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सैलरिज्म में क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 20 हम लोग देखेंगे आज। आखिर कह क्या रहा है, इसमें स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं, ध्यान देना है। यानी यहाँ कथन जो है हम लोग का दिया हुआ है, क्या क्या है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ शेर बकरियां हैं, ये स्टेटमेंट है इसका, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद अगेन कह रहा है कि जो है कुछ बकरियां घोड़े हैं, कुछ बकरियां घोड़े हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि कुछ घोड़े फूल हैं, कुछ घोड़े फूल हैं, ध्यान देना है। ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है इसके नीचे में। निष्कर्ष देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है कि जो है कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़े हैं, ध्यान देना है। और दूसरा कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कि कुछ बकरियां फूल हैं, कुछ बकरियां फूल हैं। थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कि कुछ शेर फूल हैं, कुछ शेर फूल हैं। और फोर्थ नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है जो है फोर्थ नंबर में कुछ घोड़े शेर हैं, कुछ घोड़े शेर हैं। यानी ये जो है हम लोग का कंक्लूजन हुआ। अब नीचे उसके आंसर ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो भी देखते हैं हम लोग। तो पहला आंसर ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल 1 और 2 निकलते हैं, केवल 1 और 2 निकलते हैं, पहला आंसर ऑप्शन है, ध्यान देना है। दूसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है कि जो है 2 नंबर दे रहा है कि केवल 3 अथवा 4 निकलते हैं, केवल 3 अथवा 4 निकलते हैं, ध्यान देना है। और तीसरा नंबर फिर आंसर ऑप्शन में दे रहा है कि सभी निकलते हैं, यहाँ दे रहा है सभी निकलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो है इनमें से कोई नहीं, सॉरी 4 नंबर में दे रहा है कोई नहीं निकलता है, कोई नहीं निकलता है। और 5 नंबर में हमेशा की तरह इनमें से कोई नहीं, इनमें से, यानी 5 नंबर में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी 3 यहाँ स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद 4 यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है
और उसके बाद यहाँ 5 आंसर ऑप्शन दे रहा है। आप ओनली आपको फिगर खींचना है। फिगर खींचने के बाद में हम लोग सही गलत करेंगे कंक्लूजन को, और उसके बाद आंसर ऑप्शन तक पहुँचेंगे। ध्यान देना है। तो हम लोग फिगर खींचते हैं, ध्यान देना है। अगर हम लोग फिगर खींचते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में कुछ लगा हुआ है, देखिए यहाँ भी कुछ, यहाँ भी कुछ, यहाँ भी कुछ। तो इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ था कि ये जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का ये क्या है, स्टेटमेंट है, और इसका फिगर कैसे खींचा जाता है ये सब सारे बताए हुए हैं। जाके हमारा प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूरा डीपली बताए हुए हैं। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है कुछ शेर बकरियाँ हैं, यानी इस शेर के पार्ट में कुछ शेर क्या है, बकरियाँ हैं। यहाँ बकरी आ जाएगी, बकरियाँ है। अगेन कह रहा है कुछ बकरियाँ घोड़े हैं, इस बकरी के पार्ट में कुछ घोड़े का पार्ट आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। और उसके बाद कह रहा है कुछ घोड़े फूल है, यानी इस फूल घोड़े में कुछ किसका पार्ट है, तो फूल का पार्ट है। तो हम लोग नीचे भी खींच सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी फिगर हमने खींच दिया। अब आप जानते हैं कि ये जो फिगर बनता है, जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होते हैं। ये सारे कंसेप्ट हम बताए हुए हैं, अफर्मेटिव का सारा कंसेप्ट अच्छे से डील किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी PYQ हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका कंसेप्ट पहले हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मैक्सिमम निष्कर्ष आखिर होगा कितना। कुछ शेर बकरियाँ हैं, कुछ बकरियाँ शेर हैं, कुछ बकरियाँ घोड़े हैं, कुछ घोड़े बकरियाँ हैं, और उसके बाद फिर कुछ घोड़े फूल है, कुछ फूल घोड़े हैं। बस यही है मैक्सिमम निष्कर्ष। अब हम लोग कंक्लूजन पे देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कंक्लूजन हमारा सही है या कौन गलत है। ध्यान देना है। कह रहा है कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़े हैं। शेर और घोड़ा में कभी रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि बीच में बकरी आ गई है और वो रिलेशन नहीं बनता है, ये हमने पहले ही बता दिया है आपको कंसेप्ट में। अब उसके बाद देखिए कुछ बकरियाँ फूल हैं, कुछ बकरियाँ फूल हैं, तो बकरी और फूल में कभी रिलेशन नहीं बनेगा, इसके बीच में घोड़े आ गए हैं। इसका सेंस ये है कि ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। 3 नंबर निष्कर्ष पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कुछ शेर फूल हैं, कुछ शेर फूल हैं, और शेर और फूल में कभी रिलेशन नहीं बनेगा, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके बीच में 2 चीज़ आ जा रहे हैं, बकरी घोड़े आ जा रहे हैं, तो कभी रिलेशन नहीं बनेगा। अब आइए नीचे वाले 4 नंबर कंक्लूजन देख रहे हैं निष्कर्ष कि आखिर ये क्या कर रहा है। कह रहा है कुछ घोड़े शेर हैं, कुछ घोड़े शेर हैं, यानी ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अब रहा सवाल यहाँ ये कि अब हम लोग को आंसर ऑप्शन में पहुँचना है और देखना है। हम यहाँ आइदर केस इसलिए चेक नहीं करेंगे, अथवा आइदर का मतलब होता है या तो चाहे अथवा, और आइदर हम लोग इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे ही चारों निष्कर्ष में कोई भी निगेटिव आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग इसमें आइदर नहीं चेक करेंगे। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन के पास आते हैं। पहला आंसर ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 2 निकलता है, यहाँ कोई नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन पहला जाएगा नहीं। नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं केवल 3 अथवा 4 निकलते हैं, अथवा की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है, इसमें आइदर है ही नहीं है, तो अथवा की तो बातें हटा दीजिए, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड नंबर आते हैं। कह रहा है सभी निकलते हैं, सारा गलत हो गया तो निकल कहाँ से रहा है, इसीलिए ये भी हमारा आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 4 नंबर कह रहा है कोई नहीं निकलता है, इसका मतलब ये है बाबू कि हमने बनाया और कोई आंसर मतलब कोई सही हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आंसर ऑप्शन हमारा 4 चला जाएगा। और 5 नंबर इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि निकल रहा है। निकलने का मतलब है कि हम लोग बना रहे हैं, कोई जो है सही हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई नहीं निकलता है। आंसर हम लोग मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन अगर कोई पूछे कि इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आपको बताना होगा क्या, 4 नंबर आंसर जाएगा, और यही आपको आंसर में लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग बहुत ही सिस्टम से चल रहे हैं। पहले हम लोग अफर्मेटिव का कंसेप्ट पढ़े हैं साइलोजिज्म में, रीजनिंग टेस्ट साइलोजिज्म में टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं अफर्मेटिव में हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन जो है इससे हम लोग अफर्मेटिव से डील करेंगे। उसके बाद फिर निगेटिव के कंसेप्ट बताएंगे, फिर निगेटिव के क्वेश्चन डील करेंगे, उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी बताएंगे, तब उसका कंसेप्ट बताने के बाद उसका क्वेश्चन डील करेंगे। इससे होगा कि एक भी क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। बस आप धैर्य बनाए रखिए और पेशेंस रखिए एकदम। आप एक भी क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। बस आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको मिटाते हैं। ध्यान देना है, थोड़ा हम लोग तेज़ी में ही चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है। कम से कम हम लोगों को 150-200 क्वेश्चन को हम लोग को डील करना है। इतना क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ध्यान देना है। हाँ समय लगेगा थोड़ा सा,
लेकिन समय अगर आप लगाइएगा तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब सही करके आइएगा, बना के आइएगा, छूटेगा नहीं। और ये चैप्टर जो है इतना आसान नहीं है, बहुत हाई लेवल में पढ़ता है और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, MBA के एग्ज़ाम्स में भी, कैट के भी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो लेवल तो है, लेकिन इसके सीखने के लिए इसमें तो माइंड लगाना ही पड़ेगा, तभी सीख पाएगा आदमी। और एकदम हम आसान तरीका से सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान देना है, कह रहा है सभी पी ने स्टेपलर्स हैं। ध्यान देना है, स्टेटमेंट है हम लोगों का, स्टेटमेंट दे रहा है, ध्यान देना है, यानी कथन दिया हुआ है कि जो है सभी पी ने स्टेपलर्स हैं, सभी पी ने स्टेपलर्स हैं। ध्यान देना है, स्टेपलर्स हैं। सैलरी में कुछ भी दे सकता है, इससे घबराना नहीं है। कुछ स्टेपलर्स शार्पनर्स हैं, कुछ स्टेपलर्स शार्पनर हैं, शार्पनर्स हैं, दूसरा स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है कुछ शार्पनर स्टैंड हैं, कुछ शार्पनर्स स्टैंड हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। और निष्कर्ष क्या क्या दे रहा है यहाँ ध्यान देना है। तो निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है, कह रहा है कि कुछ स्टेपलर्स स्टैंड हैं, कुछ स्टेपलर्स स्टैंड हैं। ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा नंबर कंक्लूजन देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है कुछ शार्पनर पीने हैं, कुछ शार्पनर्स पीने हैं। तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है तीसरा नंबर में कुछ पीने स्टैंड हैं, कुछ पीने स्टैंड हैं। और चौथा नंबर में बोल रहा है कि जो है कुछ स्टैंड शार्पनर्स हैं, कुछ स्टैंड शार्पनर्स हैं। ये 4 आपका कंक्लूजन हो गया। और आंसर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला आंसर ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 2 निकलते हैं, केवल 1 और 2 निकलते हैं, ध्यान देना है। और दूसरा नंबर दे रहा है आंसर ऑप्शन में केवल 2 और 4 निकलते हैं, केवल 2 और 4 निकलते हैं। अगेन थर्ड नंबर दे रहा है हम लोग का कि केवल 3 निकलता है, केवल 3 निकलता है। एकदम आंसर ऑप्शन ऐसे ही एग्जाम में दिए रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, SBI का क्वेश्चन है, पूछा हुआ, ध्यान देना है। 4 नंबर में दे रहा है कि केवल 4 निकलता है, केवल 4 निकलता है, केवल 4 निकलता है। और आंसर ऑप्शन 5 में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी ये आपका क्वेश्चन का जो है पैटर्न है। अब इसको बनाइएगा कैसे, यहाँ ध्यान देना है। फिगर खींचेंगे और सही गलत करेंगे और आंसर ऑप्शन तक पहुँचेंगे, ध्यान देना है। तो फिगर अब ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो फिगर ड्रॉ करने से पहले हम बार बार बताए थे कि आपको स्टेटमेंट की पहचान 100% होनी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट की पहचान नहीं होगी सैलरी में तो आप फिगर नहीं ड्रॉ कर पाइएगा, खींच नहीं पाइएगा। और जब फिगर नहीं खींच पाइएगा तो आप उसके निष्कर्ष को सही गलत नहीं कर पाइएगा। और जब ये सही गलत नहीं हो पाएगा तो आप आंसर ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं
बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है जो आपको 100% क्लियर होनी चाहिए, तब जाके इसको आप बना पाइएगा। बहुत ही हाई लेवल का ये सब क्वेश्चन होते हैं। अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर को अगर देख रहे होंगे तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा और आपको बनाने भी आ रहा होगा। और आपको अब करना क्या है कि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सैलरी के अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। एकदम बनेगा, गारंटी बनेगा। कोई भी एग्जाम्स हो, इंडिया के कोई भी एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर सैलरी का क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आपको उसको टैकल करना चाहिए, बनाना चाहिए, एकदम बनेगा। ओनली अफर्मेटिव का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। जब निगेटिव का कंसेप्ट बता देंगे, उसका क्वेश्चन बता देंगे, फिर उसका भी वही काम करना है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे साथ चलिए, एकदम कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यहाँ ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं इसका फिगर कर, सभी पीने स्टेपलर्स हैं, यहाँ ध्यान देना है। सभी पीने क्या है, स्टेपलर्स हैं, यानी स्टेपलर्स बाबू नीचे आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना है, स्टेपलर्स हैं। अगेन कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, कुछ स्टेपलर्स शार्पनर्स हैं, यानी इस स्टेपलर्स के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, शार्पनर का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शार्पनर्स हैं। चलिए यहाँ आ गया। अगेन कह रहा है फिर कुछ शार्पनर स्टैंड्स हैं, तो इस शार्पनर के पार्ट में कुछ स्टैंड का पार्ट हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस फिगर को हम इधर खींचते हैं, इधर देखना है, यानी ये फिगर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा बाबू स्टैंड, कुछ शार्पनर स्टैंड है, यानी ये फिगर हम खींच दिए। ये आपका फिगर है, आपके सामने है फिगर। अब रहा सवाल यहाँ ये कि जैसे यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे उसी टाइप से हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए, और इसका जो है 4 कंक्लूजन आपके सामने है, और यहाँ 5 आंसर ऑप्शन है, और 5 में से कौन जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो हमने फिगर बनाया। अब इसका मैक्सिमम निष्कर्ष एक बार हम बोल देते हैं कि सभी पीने स्टेपलर्स हैं, कुछ पीने स्टेपलर्स है, कुछ स्टेपलर्स पिन है, कुछ स्टेपलर्स शार्पनर्स हैं, कुछ शार्पनर्स स्टेपलर्स हैं, कुछ शार्पनर स्टैंड्स हैं, कुछ स्टैंड शार्पनर्स हैं। यानी ये इसका मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ, ये सही हुआ। अब वो 4 कंक्लूजन में क्या क्या दिया हुआ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कौन सही है कौन गलत है। चलिए, कह रहा है कुछ स्टेपलर स्टैंड हैं, यहाँ ये कुछ स्टेपलर्स स्टैंड हैं, तो यहाँ इसमें तो कभी रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट की फिगर बनते हैं तो लेफ्ट टू राइट बात होता है, राइट टू लेफ्ट बात होता है। और यहाँ बीच में अगर डिस्टेंस मेंटेन हो जा रहा है, डिस्टेंस पैदा हो जा रहा है, तो ये कभी बात नहीं करता है। ये इससे ही बात करेगा, ये इससे बात करेगा, और ये इससे ही बात करेगा, ये इससे बात करेगा। इसको इससे कोई लेना नहीं है, ये स्टैंड कोई पिन से कोई लेना नहीं है, कभी बात नहीं होगा। तो पहला ही कह रहा है कुछ स्टेपलर स्टैंड है, तो यहाँ देखिए कुछ स्टेपलर स्टैंड है, एकदम 100% ये हमारा निष्कर्ष हमारा गलत है। चलिए अब आते हैं नीचे, कह रहा है कुछ शार्पनर्स पीने हैं, कुछ शार्पनर पीने हैं, तो कुछ शार्पनर पिन है, इस पिन में और शार्पनर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा बाबू, यानी ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम एकदम 3 नंबर आते हैं कंक्लूजन में कि ये क्या कर रहा है, कुछ पीने स्टैंड है, कुछ पिन यहाँ है, स्टैंड यहाँ है, इसमें कभी रिलेशन नहीं बनेगा बाबू, यानी ये भी हमारा 3 नंबर भी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, यानी कंक्लूजन। अब उसके बाद 4th नंबर में आते हैं, ये देख रहे हैं, कह रहा है कुछ स्टैंड शार्पनर्स हैं, कुछ स्टैंड शार्पनर्स हैं, तो आप ही लोग बताइए क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ बात होता है कुछ शार्पनर स्टैंड है, कुछ स्टैंड शार्पनर, इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होती है, ओनली सम में, ऑल में कभी बात नहीं होगा। और यहाँ कह ही रहा है कुछ स्टैंड शार्पनर्स हैं, तो कुछ स्टैंड शार्पनर्स हैं, इसका मतलब ये है बाबू कि हमारा 4था नंबर निष्कर्ष 100% सही है। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा 3 तो हो गया रॉन्ग और 1 हो गया सही, लेकिन आइदर का केस चेक किया जाता है, हमेशा चेक करिएगा। आइदर केस के लिए हमने बताया था कि मिनिमम 2 निष्कर्ष गलत होनी चाहिए, और एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष होनी चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो है तीनों जो मेरा रॉन्ग हुआ है इस सब पॉजिटिव में ही है, इसलिए इसमें आइदर हम लोग चेकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि आइदर के लिए एक निगेटिव जरूर होनी चाहिए, नेसेसरी है, तो यहाँ आइदर बनेगा ही नहीं इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन। कह रहा है केवल 1 और 2 निकलते हैं, पहला आंसर ऑप्शन में दे रहा है 1 और 2 निकलते हैं, क्या 1 और 2 निकल रहा है, नहीं, इसका मतलब कि आंसर ऑप्शन पहला नहीं जाएगा हमारा। अब देखिए कह रहा है केवल 2 और 3 निकलता है, 2 और 3 निकलता है, एकदम दोनों गलत है, तो निकल कहाँ से रहा है, इसीलिए मेरा 2 भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग ऑप्शन को काटते हैं और आंसर तक पहुँचते हैं, वो सीखने का आप यहाँ प्रयास करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन तुरंत बन जाता है। ये आपको सारा दिया रहता है, खाली आपको फिगर खींचना रहता है, बस फिगर खींचिए, सही गलत करिए, आंसर तक पहुंचिए।
यानी सेकेंडों में बन जाएगा ये। बट हाँ, बनेगा तब ही जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तब। देखिए यहाँ तीसरा नंबर कह रहा है केवल 3 निकलता है, केवल 3 निकलता है, एकदम नहीं निकलेगा क्योंकि 3 तो गलत हो गया है, इसलिए 3 नंबर ही मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। और यहाँ देखिए 4 नंबर ऑप्शन में दे रहा है केवल 4 निकलता है, और 100% केवल 4 ही यहाँ सही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बाबू 4 नंबर आंसर ऑप्शन हमारा सही होगा, और ये 5 नंबर तो होगा ही नहीं। तो अगर कोई कहेगा कि इसका आंसर कितना जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन आप क्या लिखिएगा, आंसर ऑप्शन लिखिएगा 4 नंबर। और जो भी OMR शीट में 4 नंबर ऑप्शन होगा वही टिक आउट कर लेना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बनाने का एक टेक्निक है, इसीलिए हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, टाइम तो लगेगा क्वेश्चन की, क्वेश्चन की संख्या है ज़्यादा, और ऐसा कोई मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि जो है वीडियो को एडिट करिए उसके बाद में वहाँ क्वेश्चन को, मतलब बहुत प्रोसेस है, उतना मेरे पास टाइम है नहीं। इसलिए ऐसे ही हम लोग का प्रोसेस चलेगा, और अगर आप अच्छे से इसको देखते हैं तो आपका गारंटी हम लेते हैं कि एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, केवल अभी सैल्यूम का। लेकिन हाँ, पूरा रीजनिंग का भी हम गारंटी लेते हैं। अगर पूरा रीजनिंग का हमसे पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस देखते रहना है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। तो अगेन हम लोग देखेंगे 21 के बाद अब 22 नंबर क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है PYQ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए सैल्यूलिज्म से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, किसी को छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है। एक बार अगर आप इसको सीख लीजिएगा तो फिर आपसे गलत नहीं होगा। और सबसे अच्छा फैसिलिटी ये है यूट्यूब पे कि आप जो है वीडियो का स्पीड बढ़ा के 1.5 करके आप आराम से देख सकते हैं, और बार बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। और आप जो है जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए और उसको बनाइए। जो चैप्टर पढ़ लिए, जो टॉपिक पढ़ लिए, जैसे सैल्यूलिज्म, अब सपोज मानिए कि अफर्मेटिव इसका ख़त्म होने वाला है, तो आप अफर्मेटिव के जहाँ भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिल रहे हैं उसको आप बनाइए।